सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्जायाणं। नमो लोये सवसाहनम्। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। हे शांति त्याग के मूर्तिमान। शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। अभय जी भाई साहब ने भी बोला कि प्रवचन थोड़ा गरिष्ठ लगा होगा। एक्चुअल में जितने भी विद्वान 3 दिन चर्चा करेंगे, सभी को जो आपको परसने के लिए जो कटोरी दी है, सब में गरिष्ठ भोजन ही रखा है। पहले घेवर दिया, फिर रबड़ी दिया, फिर बासुंदी दिया, अभी उनको भोजन ही गरिष्ठ दिया है सभी को। और वो गरिष्ठ भोजन 20 मिनट में कराना है। पहले तो एक बाबूजी का स्मरण में याद करूंगा। जब मेरे जीवन में एक चेतना के रूप में आया, मैं अब बाल शिविर में आया था। हमारे संजय जी भी थे और अभय जी भी थे। मैं शिविर में क्लास लेने का मेन उद्देश्य नहीं था, बाबूजी से चर्चा करने का मेन उद्देश्य था। लगभग 20-22 प्रश्न मैं लिख के आया था। अभी पहले दिन मैंने बाबूजी से समय मांगा तो मना किया। ब्रोंकाइटिस क्या नाम था? हाँ, वो खांसी का प्रॉब्लम था। ब्रोंकाइटिस क्या बोलते थे? हाँ, ब्रोंकाइटिस। कि नहीं बेटा ऐसा है। दूसरे दिन फोन किया। फिर शाम को भोजन में संजय से बात हुई कि भी 3 बार मैंने समय मांगा, दिया नहीं है। तो संजय जी, ये बात संजय जी कर सकते हैं। संजय जी बोले ऐसे नहीं पूछते अपन, मैं पूछता हूँ। उन्होंने शाम को 6 बजे फोन किया, बाबूजी आपका भोजन हो गया? कि हो गया, हम आते हैं, ऐसे करके रख दिया। आऊं कि नहीं आऊं पूछा है नहीं। फिर हम चले गए, मैं और अभय जी भाई सब दोनों गए। 7 बजे से स्टार्ट हुआ, 8 बजे अभय जी का प्रवचन था, अभय जी चले गए। मैं लगभग 10:30 बजे तक बैठा, 3.5 घंटा बैठा। जब मैं खड़ा हुआ तो बाबूजी ने बोला, रजनी भाई, मामा के घर जाना हो कभी पूछते नहीं है हम आए कि नहीं आए, आप कल से बिना पूछे आ जाना। मैंने इनका वात्सल्य था। और रात को 10:30 बजे भी जो ऊपर नीचे छोड़ने आए, नीचे तक, माने मैं अपने पे लेता हूं, सभी विद्वान को ये वात्सल्य भाव अपने को अंगीकार करना चाहिए। भले छोटा विद्वान हो, कोई बच्चा हो, तो भी उनको माने जो बाबूजी प्यार देते थे, वात्सल्य देते थे, अपन सबको अपनाना चाहिए, सबको गले मिलाना चाहिए। और एक प्रथा कोटा की है, जो भी विद्वान स्टेशन पर आएगा तो वहां कोई बंदा एक नहीं जाए, 4-5 लोग साथ में जाएंगे उसको लेने। ये आज कोटा की प्रथा है, ये भी हर गांव को माने अंगीकार करनी चाहिए। जब मैं पहली बार आया कोटा में तो लगभग 5:30 बजे ट्रेन का टाइम था। तो बाबूजी ने बोला कि आप टिफिन लेके जाना, यदि आधा घंटा लेट हो गई तो आती उनका भोजन माने शाम हो जाएगी, तो हम तो आ गए राइट टाइम। लेकिन ये भी छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखते थे। हम तो माने हमारा ट्रस्ट तो गौरव महसूस करता है कि कुंदकुंद कांति ट्रस्ट के एक सालों तक ये हमारे अध्यक्ष रहे। और ऐसे अध्यक्ष महोदय का आज शताब्दी वर्ष मनाने का हमारे ट्रस्ट को मौका मिला, क्योंकि हमारे ट्रस्ट के अवदान में हो रहा है, तो हम भी इसके लिए बहुत गौरवान्वित है। मेरे को विषय दिया है अनुभूति के समय, अनुभूति में ज्ञान दर्शन की भूमिका। और ये चर्चा में
जो तत्व चर्चा क्रमांक 8 है उनके माध्यम से मैं करूंगा। मेरे को विषय यही दिया है। बाबूजी ने उनको 3 भाग में डिवाइड किया है। ज्ञान दर्शन की भूमिका, पहले विषय आप याद रखना, आत्मानुभूति में ज्ञान दर्शन की भूमिका, बराबर। अभी इसके 3 भाग बाबूजी ने इसमें की है। 5 पेज की चर्चा में 3 भाग किए हैं। आत्मानुभूति के पहले ज्ञान दर्शन की भूमिका, नंबर 1, आत्मानुभूति के समय ज्ञान दर्शन की भूमिका, नंबर 2, और आत्मानुभूति के बाद ज्ञान दर्शन की भूमिका। ये 3 चर्चा बाबूजी ने कवर की है। पहले विषय क्या ज्ञान जानिए मेरा थोड़ा, क्योंकि जैसे हम गुरुवाणी मंदन शिविर लेते हैं ना, तो ऐसे आज युगल जी की एक बात बोल दूं, आज इंडिया में फेमस है चाय पे चर्चा, लेकिन आज से चर्चा होती है चैतन्य पे चर्चा। बाबूजी के चैतन्य के जो चहल पहल उस पे चर्चा होगी। और वो चाय पे चर्चा कितनी फेमस हुई, कितनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। ये इतनी भी इंपॉर्टेंट है। अनुभूति में ज्ञान दर्शन की भूमिका, 2 मुख्य गुण लिए हैं, बाकी सब गुण साथ में है। अनुभूति के पहले क्या है, ज्ञान की भूमिका, दर्शन की भूमिका। दर्शन माने श्रद्धा, और अनुभूति के समय और अनुभूति के बाद। बाबूजी ने यहां लिया 167 नंबर पेज पर कि ज्ञान तो माने श्रद्धा तो देखते ही नहीं है, श्रद्धा में देखना जानना तो है नहीं, तो वो आत्मा को विषय करना वो कैसे करेगी? श्रद्धा में तो देखना है ही नहीं, वो तो अंधी है। तो उसको देने का काम कौन कर रहा है? ज्ञान। और उसके लिए उन्होंने 2 दृष्टांत दिए हैं, एक अपने मनुष्य का और एक घर के मुखिया का। जैसे अपनी बॉडी में देखती है खाली आंख, कोई भी अंग देखते नहीं है, हाथ पांव नाक कान कोई भी देखते नहीं है। देखने का काम कौन कर रहा है? आंख। बस जैसे बॉडी में देखने का काम आंख कर रही है, वैसे श्रद्धा को विषय देने का काम ज्ञान कर रहा है। और जैसे आंख देखती है, पांव वहीं चलते हैं, पांव वहीं चलते हैं, बस ऐसे ही ज्ञान ने विषय नक्की किया, ज्ञान ने विषय नक्की किया कि परमात्मा रहित एक ज्ञायक भाव, एक देखो बाबूजी ने इसमें एक बात बहुत माने अच्छी, ज्ञान और दर्शन के विषय के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। श्रद्धा का काम अहम करना है, श्रद्धा का काम अहम करना है, और ज्ञान का काम जानकर अहम करना है। देवेंद्र भाई साहब क्या बोला? श्रद्धा का काम अहम करना और ज्ञान का काम जानकर अहम करना। एक बात, श्रद्धा खाली अहम करती है और ज्ञान जानकर वेदन पूर्वक अहम करता है। ज्ञान जानकर वेदन पूर्वक अहम करता है। अभी श्रद्धा को विपरीत विषय देना, इस श्रद्धा को सम्यक विषय देना, एक ज्ञान का काम है। और बाबूजी ने लिखा जैसे घर का मुखिया, जैसा घर का मुखिया होता है घर वैसे चलता है। टॉर्च का काम जैसे मुखिया करता है, ऐसे ज्ञान क्या का काम करता है? टॉर्च का। देखो बाबूजी के विषय को मैं माने उनके शब्दों में बोलता हूं। पहले श्रद्धा जब जानती नहीं, तो ज्ञान ने जिस विषय का निर्णय किया आत्मा का, तो ज्ञान ने अहम रूप प्रवृत्ति की अर्थात वेदन किया, उसकी अनुभूति की, तो श्रद्धा कैसे चली गई वहां? उसके दृष्टांत में उन्होंने शरीर का दृष्टांत, आंख का दृष्टांत और टॉर्च का दृष्टांत दिया है। मान पेज नंबर 168 मिला। देखो अपन एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमारे सारे शरीर में देखने वाली आंख है, और कोई देखने वाला है कि नहीं है? तो मैंने पूरा तो नहीं पढ़ता हूं, अभी नीचे के पैराग्राफ पढ़ते हैं। आंख तो ज्ञान के स्थान पर हुई, मिला आपको? यहां मिलता है आंख किसके स्थानों पर हुई? ज्ञान के स्थानों पर। और बाकी के अंग है वो श्रद्धा के स्थान पर। माने बाकी के अंग कुछ देखते नहीं है, ज्ञान को फॉलो करते हैं। ज्ञान ने जैसे अनादि से पर का विषय दिया तो पर में फॉलो किया,
अब ज्ञान ने जब माने काल लब्धि पकी तो ज्ञान ने आत्मा का विषय दिया, तो श्रद्धा ने उसको फॉलो किया। जो प्रमत अभी लिया था नबी हो दिए पमत्तो न पमत्तो, जान गो दो जो भाव, पर्याय मात्र से भिन्न, रंग राग से भिन्न, एक जो ज्ञायक भाव, ऐसा पहले खोज। 17-18 गाथा को अपन ज्वाइन करे, जानिलानु श्रद्धान, तो पहले ज्ञान जानता है और बाद में श्रद्धा उसमें अहम करती है। ये तो बात हुई उन्होंने जो दूसरा भाग है उसमें वो स्वयंवर का भी दृष्टांत दिया है कि माता पिता बेटी, अभी की नहीं, माने आदर्श परिवार की बात कर रहा हूं, अभी तो माने तो मैं अभी राकेश चर्चा कर रहा था, महिपाल जी, ये चैतन्य की चर्चा 2 बार है ना, उसमें अंतिम चरण पढ़ना पूरा विराट जी चरणानुयोग पर है। चरणानुयोग पे आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मैंने 3 दिन पहले इसको मैंने प्रवचन में भी लिया था। पत्ता गोभी, उसमें मांसल जीव, त्रस जीव होते हैं, इस टाइप का बहुत लिया है। आचार, मुरब्बा, रात्रि भोजन, ये सब लिया है। ये चैतन्य की चर्चा में है। हाँ, मैंने वो पढ़ा ना जब घर पे, तो लगा कुंद आचार्य जैसी क्वालिटी है। जैसे कुंद आचार्य ने समय सार में दृष्टि का विषय बताया, लेकिन अष्टपाउड़ में अनुशासन बताया, ऐसे चैतन्य की चर्चा में आपको दृष्टि का विषय भी मिलेगा और अनुशासन भी मिलेगा। तो ये बात हुई अपनी अनुभूति के पहले। जब अनुभूति होती है आत्मा की, तब क्या बढ़िया बात लिखी है, अनुभूति के समय में श्रद्धा और ज्ञान का विषय भी एक, और श्रद्धा और ज्ञान का स्वर भी एक। पणिसा क्या बोला? श्रद्धा और ज्ञान का विषय भी एक और श्रद्धा और ज्ञान का स्वर भी एक। ये स्वर क्या होता है? मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मा की श्रद्धा करता हूं, वो तो 2 पन्ना हो गया, भेद हो गया। ये भी स्वीकार नहीं है। पहले सविकल्पात्मक भूमिका में अनुभूति के पहले ज्ञान ये सब बोलता है कि श्रद्धा ऐसे काम करती है। श्रद्धा बोलते है मैं ज्ञायक भाव हूं, एक ज्ञान बोलता है, श्रद्धा के स्वर में ज्ञान बोलता है। श्रद्धा तो बोलती ही नहीं है, उसका काम तो अहम करना है। तो अनुभूति के काल में श्रद्धा का विषय भी ज्ञायक भाव और श्रद्धा ज्ञान का विषय भी ज्ञायक भाव। श्रद्धा का स्वर भी मैं ज्ञायक और ज्ञान का स्वर भी मैं ज्ञायक। देखो आप पेज नंबर 166 निकालो भैया, 165 के नीचे से पढ़ते हैं। मिला 165। हाँ, यही मैं हूं ऐसा अहम रूप वेदन होता है, दृष्टि में भी अहम रूप प्रतीति होता है, श्रद्धा में आते हैं और ज्ञान में अहम रूप में भी वेदन होता है साथ में, बराबर। नीचे, इसलिए श्रद्धा और ज्ञान दोनों का विषय एक ही है। अब देखना, दृष्टि भी उसी को विषय करती है, ज्ञान भी उसी को विषय करता है, दोनों का स्वर एक है। स्वर एक माने इसके पीछे की लाइन पड़ा है, यही मैं हूं ऐसा कह के ज्ञान श्रद्धा दोनों अदृश्य हो जाते हैं। मैं ज्ञायक हूं ऐसा कहा ना, तो मैं पर्या हूं अदृश्य हो गया, मैं ज्ञान हूं अदृश्य हो गया। अरे एक चर्चा में तो ऐसा लिखा है, पर्याय ने अपना जेंडर बदल दिया। क्या बदल दिया? जेंडर। पर्याय स्त्रीलिंग है और द्रव्य पुल्लिंग है। अब द्रव्य पहले बोलती थी मैं जानने वाली, मैं जानती हूं, अब क्या बोलती है? मैं जानने वाला हूं। तो उसने अपना जेंडर बदल दिया, लिंग बदल दिया। देखो इसमें लिखा है, आत्मानुभूति की पर्याय भी अदृश्य हो जाती है। अदृश्य हो जाती माने वहां पर्याय को मुख्य नहीं कहती, पर्याय में पर्याय हूं ऐसा नहीं जानती, लेकिन मैं द्रव्य हूं ऐसा उसका परिणमन है। उस समय स्वयं आत्मानुभूति की पर्याय वो आत्मानुभूति का विषय नहीं। श्रद्धा की पर्याय सविकल दशा में, क्या गजब लिखा है। अभी 20 मिनट में कैसे पूरा करूं ये सब? हाँ, श्रद्धा की पर्याय सविकल्प दशा में ज्ञान का विषय होती है। सविकल्प दशा में ज्ञान बोलता है श्रद्धा की तरफ से। एक्चुअल में तो अभी अभय जी ने लिया था, ये इसमें ही है कि वो ज्ञान की पर्याय है। पर्याय प्रश्न किया इसमें
कि वेदन पर्याय की का कि द्रव्य का, अनुभूति में वेदन का द्रव्य का वेदन कि पर्याय का वेदन। और गुरुदेव के प्रवचन में आता है द्रव्यની દ્રષ્ટિ હોય, દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ હોય, દ્રવ્યનું વેદન ના હોય અને પર્યાયનું વેદન હોય પણ પર્યાયની દ્રષ્ટિ ના હોય। यहां लिखा है वो पर्याय अपने में ज्ञायक आकार बनाती है और अपने को ज्ञायक अनुभव करती है। 169 पेज पर है, वो आप पढ़ लेना। अब टाइम तो 5 मिनट है, अभी कोई बात नहीं, ले लेता हूं। अब सुनना, अब सविकल्प दशा से माने निर्विकल्प दशा से सविकल्प दशा में ज्ञानी धर्मात्मा, तब ज्ञान और श्रद्धा का क्या रोल होता है, सुनना ध्यान से। पहले अपन ने अनुभूति के पहले की बात की, फिर अनुभूति की बात की, फिर अनुभूति के बाद ज्ञान और श्रद्धा का विषय क्या होता है, माने उसका रोल क्या होता है। इतनी बढ़िया बात ली है कि अनुभूति के बाद ज्ञान का तो विषय पलटता है उपयोगात्मक, लेकिन यदि श्रद्धा विषय पलट दे ना तो मिथ्या श्रद्धा हो जाए। राकेश जी, सविकल्प दशा में अनुभूति के बाद ज्ञान का विषय तो पलटता है, स्व पर अनेक पदार्थ, लेकिन श्रद्धा का विषय कभी भी पलटता नहीं। वो जो आत्मा में हम कर दिया वो कर दिया, और उसका रीजन दिया उन्होंने, ज्ञान मुख्य गौण करता है, ज्ञान मुख्य गौण करता है, ज्ञान हे उपादेय करता है, लेकिन श्रद्धा तो हमेशा उपादेय ही करती है, उसमें हे की व्यवस्था है ही नहीं, गौण की व्यवस्था है ही नहीं। आत्मा को मुख्य किया तो हमेशा के लिए अनंत काल तक आत्मा ही मुख्य रहेगा। यदि आत्मा का विषय माने श्रद्धा का विषय पलट जाए तो श्रद्धा नहीं रहेगी, सम्यक श्रद्धा नहीं रहेगी, मिथ्या श्रद्धा हो जाएगी। माने ज्ञान का विषय सविकल्प दशा में उपयोगात्मक बदल सकता है, लेकिन श्रद्धा का विषय सविकल्प दशा हो कि निर्विकल्प दशा हो, उसका विषय कभी पलटता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ज्ञान और श्रद्धा, ज्ञान और श्रद्धा दोनों एक साथ शुद्ध हो जाते हैं, ये बात भी उन्होंने ली। ज्ञान और श्रद्धा पूरी शुद्ध हो जाती है, केवल ज्ञान पूर्ण वो नहीं लेते अपन, लेकिन जितना भी ज्ञान है वो सब क्या हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। तीसरी बात ये ली उन्होंने कि ज्ञान में क्षयोसम्य प्लस माइनस हो सकता है, ज्ञान में क्षयोसम्य प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उस टाइम श्रद्धा तो पूरी की पूरी अक्षुण्ण रहती है। और दृष्टांत दिया कि जैसे अपन डॉक्टर के पास, इसमें दिया दृष्टांत दिया, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर पे भरोसा है, अपन को विश्वास है कि डॉक्टर उसका डायग्नोस अच्छा है, दवाई अच्छी है, ट्रीटमेंट अच्छी है, भरोसा है। दवाई के आदि उसका ज्ञान नहीं है, दवाई के आदि उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन उस पर भरोसा है। ऐसे बार में संयोगों का, पदार्थों का, नंदीश्वर द्वीप का, स्वर्ग का अपन ज्ञान नहीं है, लेकिन अपन को श्रद्धा है कि सर्वज्ञ की वाणी में, जिन वाणी में ये बात आई है वो कभी झूठ हो सकती नहीं। तो श्रद्धा ऐसी की ऐसी समय माने सभी जगह एज इट इज रहती है। ज्ञान में क्षयोसम्य प्लस माइनस होता है, फिर भी वो ज्ञान श्रद्धा के बल पर हमेशा सम्यक ही रहता है। ऐसे अनुभूति के पहले, अनुभूति के समय में और अनुभूति के बाद में ज्ञान और श्रद्धा का कार्य भूमि क्या है, इसकी चर्चा 8वें नंबर के चर्चा के आधार से अपन ने की।